नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सीरीज डामर के बारे में। इसका पूरा नाम है मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी। आई है ये नेटफ्लिक्स पे। क्रिएटर है रायन मर्फी और इयान ब्रेनन। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी एक सीरियल किलर की कहानी है। अमेरिका में एक सीरियल किलर हुआ था, जेफ डामर, और उसने 17 लोगों का कत्ल किया था। अलग अलग तरह से वो लोगों को टॉर्चर करता था। कई लोगों के शरीर के अंग उसने निकाल लिए और यहाँ तक कि कुछ का मांस भी उसने खाया था। तो किस तरह से वो एक सीरियल किलर बना, किस तरह से वो अपना शिकार चुनता था और किस तरह से उसने मर्डर वगैरह किए, यही कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में जेफ डामर की कहानी पूरी तरह से दिखाई गई है, यानी कि उसके बचपन से लेकर के उसकी मृत्यु तक की कहानी दिखाई गई है। और साथ ही यहाँ उस साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश की गई है जिसके तहत एक आदमी एक सीरियल किलर बन जाता है, एक मॉन्स्टर बन जाता है। और दोस्तों, इस सीरीज़ की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी है। पहले एपिसोड में ही हम देखते हैं कि जेफ एक लड़के को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, हालांकि बाद में वो पकड़ा भी जाता है। और पहले एपिसोड में जिस तरह से यहाँ सेटअप लगाया गया है और जो उसका इन्वायरमेंट दिखाया गया है, जेफ के कमरे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, तो उससे ही हमको ये लग जाता है कि आगे जो कहानी है वो और भी खतरनाक होने वाली है और भी गंभीर होने वाली है। और उसके बाद एक एक करके हम अलग अलग विक्टिम के बारे में भी जानते हैं और ये कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। दोस्तों, यहाँ किलर को तो दिखाया ही गया है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश तो की ही गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विक्टिम और उनके परिवार के नज़रिए को भी शामिल किया गया है और बहुत ही विस्तार से शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ आपको कई चीज़ें दिखती हैं कि जैसे उस दौर में जो रेसिज्म था अमेरिका में, और उसके कारण कुछ पुलिस वालों ने डामर को एक तरह से फ़ायदा पहुंचाया या डामर को लेकर के उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती, और उसके पीछे वजह ये थी कि डामर एक वाइट आदमी था। तो ये चीज़ आपको दिखती है और आपको ये भी लगता है कि अगर पुलिस अपना काम बहुत ही सतर्कता से करती तो हो सकता है कि डामर के विक्टिम उतने ज़्यादा न होते। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि कोई भी आदमी ऐसे मॉन्स्टर कैसे बन जाता है, और इस सवाल के बहुत सारे संभावित उत्तर जो हो सकते हैं वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे हम देखते हैं कि जेफ जब घर में ही था तो उसकी माँ ढेर सारी गोलियाँ खाया करती थी। तो क्या ये दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट था, या फिर हम देखते हैं कि उसके परिवार का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं था, माता पिता दोनों उसको इग्नोर करते थे, और फिर स्कूल में भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बनी, उसका कोई दोस्त नहीं बना, और फिर वो आदमी एकदम इंट्रोवर्ट होता चला गया। फिर जैसे वो बड़ा हुआ तो फिर उसको सेक्स को लेकर के कुंठा होने लगी, और फिर नशे का साथ तो मिला ही। तो इन सारी चीज़ों से जो पारिवारिक और सामाजिक स्थितियाँ थी उससे उसके अंतर्मन पर काफ़ी गहरा असर हुआ, और ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इतना निर्दयी और नृशंस बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको काफ़ी विस्तार से हमको दिखाया गया है। और जो आखिरी के 1-2 एपिसोड हैं, या शायद 3 एपिसोड हैं, उसमें हमको क्राइम और पनिशमेंट की भी बात दिखती है, या फिर हमको फॉरगिवनेस और वेंजेंस जैसी बात भी दिखती है। तो ये भी चर्चा काफ़ी डिटेल में रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, उस समय जो राजनीतिक हालात थे उसकी भी बात की गई है। वाइट और ब्लैक को लेकर के जो बातें उस समय हुआ करती थी वो भी बातें हमको दिखी है। तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे से दिखाई भी गई हैं, डिटेल में दिखाई गई हैं। लेकिन यही डिटेलिंग मुझे लगता है कि इस सीरीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जो दृश्य है वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, और ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी ही स्लो है, और इसकी लंबाई इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 10 एपिसोड है यहाँ 45 से 55 मिनट के, और ये एपिसोड बहुत ही खींचे हुए से लगते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे च्युइंगम बन गए हों। और ये जो चीज़ है ये इस सीरीज़ के इम्पैक्ट को
को थोड़ा सा प्रभावित करती है, हमारे देखने के एक्सपीरियंस को बिगाड़ती है, और एक सीरियल किलर को लेकर के जो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो थ्रिल होना चाहिए, वो थ्रिल भी बहुत कम हो जाता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप स्पीड बढ़ा करके देखते हैं, लेकिन दृश्य हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं और वहीं पर अटके हुए हैं। तो ये चीज़ इस सीरीज़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और इसको एक बहुत ही स्लो सीरीज़ बनाती है, एक टफ सीरीज़ बनाती है। इसको देखना एक मुश्किल काम है और देखते रहना बहुत ही पेशेंस का काम भी है। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत चीज़ें हैं जो कि अनावश्यक दिखती हैं, बेवजह उसको डाल दिया गया। जैसे एक और सीरियल किलर है, उसकी भी कहानी बीच में घुसा दी, या फिर हम शुरू में ही ये समझ जाते हैं कि जेफ कैसे अपना शिकार खोजता है और कैसे शिकार करता है, लेकिन वो ही चीज़ हम अलग अलग लोगों पर देखते हैं, तो ये हमको काफ़ी रिपीटेटिव भी लगता है। और दोस्तों देखिए, यहाँ जो पनिशमेंट और फॉरगिवनेस की बात की गई है लास्ट के एपिसोड में, वो भी सबके बस की बात नहीं है। आप अगर बहुत ही सीरियस व्यूअर हैं और आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इसको देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप एक सीरियल किलर की कहानी देखना चाहते हैं, एक थ्रिलर कहानी देखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो आपको बहुत ही ज़्यादा बोर भी करने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो सीरीज़ है एक अच्छी सीरीज़ है, लेकिन एक मुश्किल सीरीज़ भी है जो आपके पेशेंस की डिमांड करती है। और दोस्तों देखिए, यहाँ जो परफॉर्मेंस की बात अगर आप देखें तो इवन पीटर्स यहाँ हैं जेफरी की भूमिका में, और उन्होंने तो बहुत ही कमाल का काम किया है और बिल्कुल ही कैरेक्टर में वो घुस गए हैं। जो दूसरे कलाकार हैं वो भी ठीक है, तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज़ आपको ठीक दिखती है। लेकिन जहाँ तक रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ किसी ने गंभीरता से सोचा ही नहीं। तो 10 एपिसोड हैं दोस्तों इसके, और इसमें सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज, बीभत्स दृश्य, बहुत सारी हिंसा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली और बच्चे के लायक नहीं है। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए जो मेरी फाइनल रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।